हेलो माय रेस्पेक्टेड व्यूअर एंड सब्सक्राइबर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके लिए यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी भाषा। पिछली वीडियो में हमने सीडीपी कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम हिंदी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न नंबर हमारा 31 है। 31 से लेकर के हम चलेंगे तो हम 60 तक करेंगे। तो प्रश्न है हमारा, अनंत का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? निस्सीम, भगवान, शेषनाग, बंधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 1 सही हो जाएगा, निस्सीम। अगला प्रश्न है हमारा, सारंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वो क्या है? नमक, सारथी, मोर, घोड़ा। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है सारंग का वो क्या है? मोर है। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अनु, प्रति, आ, अप। तो किसका हम प्रयोग करेंगे? ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। आ का हम प्रयोग करेंगे, आगमन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर, क्या है? मनोविनोद के लिए सैर करने वाला के लिए एक शब्द, यायावर, परिव्राजक, पर्यटक, यात्री। तो इसका राइट आंसर हमारा 1 सही हो जाएगा, यायावर। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर, क्या है? भीतरी निम्नलिखित में से किससे निर्मित विशेषण है? संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से। तो किससे है? राइट आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। किससे है? अव्यय से। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर, क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आभूषण, 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 आभूषण। तो राइट आंसर हमारा 1 सही हो जाएगा। ये शुद्ध वर्तनी है, आभूषण। अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर, क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? प्रत्येक, 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 प्रत्येक। तो राइट आंसर है इसमें हमारा 4 सही हो जाएगा, प्रत्येक। ये शुद्ध वर्तनी है इसकी। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर, क्या है? निम्न में ई का सही उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। तो क्या है हमारा? तालु। ई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु। अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? त्वरित, घाट, डाह, तेल। तो तत्सम शब्द हमारा कौन सा है? त्वरित। ये कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर, क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बक, मुंह, कर्म, प्रलाप। तो राइट आंसर इसका 2 सही हो जाएगा, मुंह। अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर, क्या है? 19-20 होना मुहावरे का सही अर्थ है? अत्यधिक अंतर होना, एक का दूसरे से थोड़ा अच्छा होना, पक्षपात करना, वाह समानता और आंतरिक विषमता। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, एक का दूसरे से थोड़ा अच्छा होना। अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर, निम्न में से किसमें मूल शब्द और प्रत्यय सही सही अलग हैं? लुटेरा, लुटधन, एरा, बचपन, बच धन, पन, खिवैया, खैना, धनवैया, लड़ाकू, लड़ धन आकू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा 4 सही हो जाएगा, लड़ाकू, लड़ धन आकू। अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर, क्या है? निम्नलिखित में से उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है? औदक, औपल, औतार,
कुलीन। तो राइट आंसर हमारा इसमें 3 सही हो जाएगा, अवतार। अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर। राजभाषा किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग राजा करता है, जिस पर साहित्य लिखा जाता है, जिसका क्षेत्र सारा राष्ट्र होता है, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर। क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा। तो इसमें राइट आंसर है हमारा 3 सही हो जाएगा, उत्साह। अब चलते हैं हम गद्यांश की तरफ। पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है, देश प्रेम स्वाभाविक है। जिस प्रकार व्यक्ति को अपने निवास स्थान से प्रेम होता है, उसी प्रकार जीव जंतु भी अपने निवास स्थान को भलीभांति पहचानते हैं और उस स्थान से प्रेम करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर तथा उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से ही हमारा भरण पोषण होता है। जिस भूखंड पर हम चलते फिरते हैं, अपने लिए घरों का निर्माण करते हैं, उसी देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। किसी भी देश की उन्नति का सबसे पहला रूप है आत्मोन्नति। हम उन्नत बनते हैं तो हमारे देश का मस्तक भी उन्नत होता है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सदैर्यता का पाठ पढ़ाना चाहिए। मानव मात्र में ये सभी सद्गुण प्रारंभ से ही होने चाहिए। विद्यार्थी जीवन में तो इन सभी का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। ये रहा हमारा गद्यांश। अब चलते हम प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न हमारा 46 है। पाठ के अनुसार किसी भी प्राणी का स्वाभाविक गुण क्या है? मतलब कैसा होना चाहिए, क्या है? तो ऑप्शन है हमारे भोजन करना, दिन में जागना तथा रात में सोना, अपने देश से प्रेम होना, परिश्रम करना। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 3 सही हो जाएगा, अपने देश से प्रेम करना। अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर। कौन सा कार्य देश प्रेम से संबंधित नहीं है? धरती माँ हमें अन्न देती है जिससे हमारा भरण पोषण होता है। देश की धरती पर अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। विभिन्न धर्मों का सम्मान करना, अपने हित के लिए कार्य करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 4 सही हो जाएगा, अपने हित के लिए कार्य करना। अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर। किसी भी देश की उन्नति का सबसे पहला रूप आत्मोन्नति क्यों है? ऑप्शन है हम उन्नत होंगे तो हम खुशी रह सकेंगे। ऑप्शन 2 है हम उन्नत होंगे तो लोग हमारा सम्मान करेंगे। हम उन्नत होंगे तो हमारे आसपास खूब धन संपत्ति होगी। 4 है हम उन्नत होंगे तो हमारे देश का मस्तक ऊंचा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो 4 सही हो जाएगा। हम उन्नत होंगे तो हमारे देश का मस्तक ऊंचा होगा। अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर। देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं सभी को समता और सौहार्दता का पाठ पढ़ाएं, सभी का विकास करें, सभी का सम्मान करें, सभी पर विश्वास करें। तो राइट आंसर हमारा 1 सही हो
सहृदयता का पाठ पढ़ाएं। अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर। आत्मोन्नति शब्द का सही वर्ण विच्छेद है। आ प्लस ता, अ म ओ, न अ त ई। ऑप्शन 2 है हमारा अ त म, ये हलंत लगा है तो इसमें हम आधा व्यंजन मानेंगे। ओ प्लस न प्लस अ त प्लस ई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? 2 ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 51 नंबर। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, एक मिनट, सुमित्रा नंदन पंत, रूपनारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर हमारा 3 सही हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है हमारा 52 नंबर। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, केशवदास, कबीरदास, मीराबाई। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 1 सही हो जाएगा। इसकी रचयिता है तुलसीदास। अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर। निम्नलिखित में कर्ता कारक नहीं है। मनोहर हंसता है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, कमला खा रही है, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारा वो 4 सही हो जाएगा, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। अगला प्रश्न है हमारा 54 नंबर। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति, शिवार्पण, खगेश, पंचपात्र। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर। क्या है? बालक की भाषा सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में योगदान है परिवार का, समाज का, विद्यालय का, इन सभी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 4 सही हो जाएगा। किसका है? इन सभी का है। अगला प्रश्न है हमारा 56 नंबर। क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है भाषा, परिभाषा, अभिलाषा, त्रिभाषा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा 1 सही हो जाएगा, भाषा। अगला प्रश्न है हमारा 57 नंबर। भाषा में परिवर्तन के कारण है स्थान विशेष की जलवायु, कई पीढ़ियों का अंतर, भौगोलिक विभिन्नता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, स्थान विशेष की जलवायु। अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर। सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। तो किस भाषा की रचना है ये? ब्रज की। ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर। क्या है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? सुमित्रा नंदन पंत ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने। तो ये किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन। अगला आज का लास्ट प्रश्न है हमारा 60 नंबर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। तो कौन सी भाषा कहलाती है? ये मानक भाषा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारी प्यारी कमेंट करें।